कार हैं वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी समी साहब, शाइक उस्मानी साहब मौजूद हमारे साथ, आप कीजिएगा सवाल इनसे। जी शाइक साहब, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी कोर्ट ने एक ऐसा हल की तरफ गई है कि जिसमें जो पाकिस्तान में एक हैजानी सी कैफियत थी, जिसका कल चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद भी जिक्र किया था कि उसका हल निकालने की कोशिश की गई है कि समरी भी ठीक हो और जो लेक्यूनास जो हैं वो भी दूर हों, और हल्फनामा अटारनी जनरल से भी मांगा गया, फ़रोग नसीम साहब से भी मांगा गया। सवाल मेरा ये है कि ये जो लेजिस्लेचर है, कानून साजी जो है, उस पर कोई मुद्दत का तयन उस पर किया जा सकता है कि आपने कितने अरसे तक इसमें कानून साजी करनी है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर हुकूमत ऑर्डिनेंस के तहत कुछ करती है तो ऑर्डिनेंस के अंदर तो जो तैनाती हो जाए, जो पोस्टिंग्स हो जाएं, भले वो ऑर्डिनेंस लैप्स भी कर जाए, तो वो जो तैनातियाँ हैं, वो जो तकर्रियाँ हैं, वो तो उनको तो लीगल प्रोटेक्शन रहती है। जी सही है। वो देखिए, अगर कोई एक्ट ऑर्डिनेंस के तहत कुछ होता है, जब तक कि ऑर्डिनेंस वैलिड है 4 महीने, उस वक्त तक तो उसकी वैलिडिटी बरकरार रहती है, और एक दफ़ा कोई चीज़ हो गई तो उसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि वो जो ऑर्डिनेंस होता है वो लैप्स हो जाता है 4 महीने के बाद, अगर वो आइन के तरीके से उसको दोबारा पार्लियामेंट के सामने नहीं पेश किया जाता। यही फ़र्क होता है ऑर्डिनेंस में। अब ये ऑर्डिनेंस के तहत अमेंडमेंट, आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करेंगे या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, बेहतर तो यही होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें ताकि मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते, जो कि मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है, जो उनके पास रिक्विजिट मेजॉरिटी नहीं है उनके पास, तो वो ये यकीनन वो चाहेंगे कि आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट कर दें और उसमें एक नई शिक डाल दें, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जो पहले ज़माने में अगर आपको याद होगा एक कमांडर इन चीफ होता था, उसका मेंशन होता था। कमांडर इन चीफ की जगह पर अब वो चीफ ऑफ एयर आर्मी स्टाफ डाल करके उसकी एक मुकर्रर कर दें, मियाद के 3 साल उसकी मुकर्रर कर दें, फिर उसके बाद एक्सटेंशन नहीं हो सकेगी उसकी। वो मामला 3 साल के बाद फिर वो ख़त्म हो जाएगा उसका टेन्योर। तो ये होगा, अगर वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पास ये पावर रहे, जो कि आमतौर से पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहती हैं कि उनके पास ये पावर रहे कि वो आर्मी चीफ की मुद्दत को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उस सूरत में उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए उनको यकीनन ऑपोजिशन के साथ बैठ करके बातचीत करनी पड़ेगी। ये सिचुएशन है। जी समी साहब, इसमें आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन भी बड़ी बिल्कुल। और अभी जो ये अदालत दोबारा लगेगी, जी मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अभी जब जो हुकूमत से कहा गया है, जब वो सारी तब्दीलियां करके हुकूमत आ जाती है वापस और फिर बाज़ाब्ता तौर पे जो ऑर्डर आ जाएगा, तो उससे ये जो एक अभी तो बज़ाहिर तो अभी भी सिचुएशन खासी क्लियर हो गई है कि ये मामले का हल निकल आया, लेकिन उसके बाद फिर ये एक ऐसा अंजाम होगा इस मामले का कि जिसमें कोई आपस में तसादम या कन्फ्रंटेशन की कोई सूरत नहीं है। तो ये जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आप हमें तो यहाँ पर यही लगा कि यही एक सलूशन हो सकता है जो अदालत ने निकाला। आप इससे मुत्तफिक हैं? मेरे ख्याल में इस प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में तो यही एक सलूशन था, क्योंकि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है, और ख़ासतौर से हमारे मुल्क के लिए, जो कि एक तरफ आपको पता है हर तरफ से हमारे दुश्मन इकट्ठे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो उस सूरत में हमारी फ़ौज में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, क्योंकि आर्मी चीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है, कोई इबहम नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ज़रूरी था कि ये मामला तय हो जाए, और अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने बड़े खुश असलूबी से इस मामले को तय किया, और गवर्नमेंट ने भी अपनी अंडरटेकिंग दे दी कि वो अमेंडमेंट करवा देंगे। तो ये मामला फ़िलहाल तो तय हो गया। अगर ये नहीं कर सके सियासी वजूहात की बिना पर, तो उस सूरत में 3 महीने या 2 महीने जो भी कोर्ट देगी उनको, वो तो कोर्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटेंशन अगर होती है, और अगर अदालत ये कहती है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप आइन में या कवानीन में तरमीम करें, अगर हुकूमत नहीं करा पाती है, तो पोजीशन जो है वो यही होगी कि जिस तरह से आज 28 जनवरी और 29 जनवरी की दरमियानी रात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है रिटायरमेंट की मुद्दत पूरी हो जाएगी, तो वो 3 महीने गुजरने के बाद वो ऐसा ही हो जाएगा और ये मुद्दत पूरी हो जाएगी। यानी अब वो एक्सटेंशन जो है जो अदालत की तरफ से, बिल्कुल।
यानी फिर देखिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो हुकूमत को नए आर्मी चीफ के बारे में फैसला करना होगा। जी बिल्कुल। देखिए, कोर्ट ऐसा ऑर्डर करेगी, कोर्ट ये कहेगी कि हमें अंडरटेकिंग दी गई है, हमें काफ़ी इसमें जो अभाव नज़र आए लॉ में, और हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने हमें ये अंडरटेकिंग दी, इसी वास्ते वो हलफनामा लिया उन्होंने कि हम नेसेसरी मेजर्स लेंगे। ये नहीं कहेंगे क्या मेजर लेंगे, नेसेसरी मेजर्स लेंगे ताकि इस चीज़ को रफा दफा किया जाए, और चूंकि इसके लिए टाइम दरकार है, हम 3 महीने के लिए उनकी जो मुद्दत है मियाद वो एक्सटेंड करते हैं। यही कोर्ट ऑर्डर करेगी। अच्छा, और कोई ऑर्डर नहीं करेगी। शाइख उस्मानी साहब, कोई भी रीजन देकर, जी सॉरी, कोई भी रीजन देकर क्या इस टाइम पीरियड के खत्म होने से पहले बयान हलफी हालांकि दे चुके हैं, फिर भी कुछ एक्सटेंशन के लिए, कुछ मजीद वक्त लेने के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है या नहीं, कोई रीजन देकर? जी, अगर 3 महीने तक ये नहीं कर सके जिसका इन्होंने हल्फनामा दिया, और तो उससे 3 महीना एक्सपायर होने से पहले उनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हम किन वजूहात की बिना पर ये नहीं कर सके, आप हमें फर्दर टाइम दे दें। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट राज़ी हो जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं राज़ी होगी तो मामला वहीं पहुँच जाएगा जो आज खड़ा हुआ। सही। समी साहब, आपकी भी ऑब्जर्वेशन इस पर रह गई थी क्योंकि कल आपने पूरा मामला कमरे अदालत में होते देखा है। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो कुछ भी हुआ क्या इंटेंशनली हुकूमत ने किया तो ज़ाहिर इसको बदयानती कहा जाएगा, अगर अनइंटेंशनली कहा तो फिर ये क्या हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस थी जो 3 रोज़ तक इस तरह से अदालत में मामला लगा रहा, टॉक ऑफ द टाउन बन गया, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह इस पर कमेंट्स होते रहे? देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि जो लॉ मिनिस्ट्री है उनका जो परफॉर्मेंस है वो बड़ा अफसोसनाक है, और वो कोई ऐसा नहीं था, अच्छा नहीं था, और ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें 2 चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया। एक तो वाक़तन इस हवाले से इबहम मौजूद थे क्योंकि माजी में कभी कोर्ट के सामने इस तरह आया नहीं मामला, और ये मामला चलता रहा, एग्जेक्टिव ने इसको हैंडल किया। तो जब कोर्ट के सामने आता है मामला तो उसमें तमाम जो लीगल पहलू हैं उन पर गौर किया जाता है। तो अब जब वो सामने आया तो पता चला कि ये जो मामलात हैं ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं आज भी इस राय पर, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जो कुछ भी डिस्कशन कल हुई, जो आज डिस्कशन हुई, अगर ये इन कैमरा होती, अदालत इस केस की समाअत, ये बड़ा सेंसिटिव मामला था, तो अगर कोई अटॉर्नी जनरल साहब को ये चाहिए था कि वो दरख्वास्त करते अदालत से कि आप इसको इन कैमरा कर लें, ताकि वहाँ पर तमाम चीज़ें खुलकर, जो हमारे कवानीन में अगर कोई इबहम भी है, कहीं कोई कमी भी है, तो वो उनके सामने आ जाती। क्योंकि देखें, इस सारी सूरत हाल में जो इंटरनेशनल मीडिया, ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया, उसने पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में बहुत बातें की, लेकिन इसके साथ साथ जो अफसोसनाक बात थी वो हमारी अदलिया, जो हमारे जजेज़ हैं, ये बड़े ऑनरेबल लोग हैं, बहुत ही इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, और पाकिस्तान की अदलिया जितनी आज़ाद और वाइब्रेंट आज है, पहले कभी भी नहीं थी। और बिल्कुल सही फरमाया था चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने कि 2009 से पहले वाली जुडिशरी के साथ हमें आप ना कंपैरिजन किया करें। तो इसमें सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने, जो मैं समझता हूँ कि जो अकाउंट्स बन जाते हैं, कोई किसी को नहीं पता कौन रन कर रहा है। तो आज अदालत ने इसका जिक्र भी किया कि अमेरिका के एजेंट हमें कहा गया, CIA के एजेंट कहा गया, और फिर ये भी कहा गया कि भारत क्या कर रहा है, भारत का मीडिया क्या कह रहा है। तो वो जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इस सारे मामले में पाकिस्तान की फ़ौज पर अटैक हुआ मीडिया में, पाकिस्तान की जुडिशरी पर अटैक हुआ मीडिया में। एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि मेरा दिल दुख है उस पर, और हम एक लूज़र हैं इस लिहाज से। ज़िंदगी दुनिया में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें इन कैमरा होती हैं, बंद कमरों में उनकी समाअत होती है, उन मामलात को तय कर लिया जाता है और फिर लोगों को बड़ा ट्रांसपेरेंटली बता दिया जाता है। अमेरिका एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, उनकी कांग्रेस में जो भी आती हैं एग्जेक्टिव्स को वो बुलाते हैं, ब्रीफिंग्स होती हैं, उनमें से इन कैमरा बहुत होती हैं सेंसिटिव मामलात पर। तो इससे घबराना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि जिस तरह से बात हुई है और फिर जिस तरह हर शख्स ने मीडिया पे इसको अपनी मर्ज़ी से जैसे उठाया है, जुडिशरी पर भी हरफ आया है, और पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से भी वो कुछ हुआ है, वो बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने दोनों इदारों पर बड़ा एहतराम भी करते हैं, उनको इत्मीनान भी है, लेकिन बहरहाल जो दुश्मन है पाकिस्तान के, उन्होंने सारी सूरत हाल से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ज़रूर फ़ायदा उठाया। अच्छा समी साहब, फॉर ऑल टाइम टू कम, जब ये मामला इन 3 महीनों में सेटल हो जाएगा, जब लेजिस्लेशन हो जाएगी और उसको बैकअप भी होगा, फिर ये जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट देगी, आप क्या समझते हैं क्रेडिट किसको जाएगा?
नहीं देखें, इसका क्रेडिट ज़ाहिर है ये फ़ैसला अदालत कर रही है, तो इसका क्रेडिट भी अदालत को ही जाएगा और हुकूमत को भी जाएगा एक लिहाज से कि उन्होंने आज अदालत के सामने कंसीड किया है, इसको कोई इज़्ज़त अना का मसला नहीं बनाया। मेरी यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो ये कह रहे थे कि अगर 3 महीने के लिए कर सकती है गवर्नमेंट तो फिर 3 साल के लिए भी कर सकती है, गवर्नमेंट को कंसीड नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है ये सोच, ये अप्रोच गलत है। इदारों में तसादम हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वक्त जो सूरत हाल है तनाव हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो अदालत ने निकाला है हल, आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, बेंच नंबर 1 को इसका पूरा क्रेडिट जाता है कि वो इस सारी सूरत हाल से कौम को निकाल रहे हैं। ठीक है, चलें समी साहब आपकी तरफ वापस भी आते हैं। शाइख उस्मानी साहब, अब इन 3 माह में या 6 माह में जो भी वक्त अदालत देगी हुकूमत को, जो मेजर्स हुकूमत लेगी, क्या उन मेजर्स से मुताल्लिक भी अदालत को आगाह करना होगा या उसमें हुकूमत आज़ाद होगी कोई भी मेजर लेने के लिए?